बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारे पास मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 6, जिसमें हम करने वाले हैं आईसीटी न्यूयॉर्क किल जोन। ठीक है, न्यूयॉर्क किल जोन ये एक ऐसा वक्त है और एक ऐसा टाइम विंडो है हमारे पास जहाँ पर मार्केट के डेली का पूरा मूव दिया जाता है, जहाँ पर पूरी मार्केट की एक जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मार्केट अपने प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करती है और एक अच्छा मूव जो है हमें न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली जिस तरीके से हमने स्टडी किया था कि लंदन सेशन में कौन से पेयर्स जो है हमारे पास आइडियल हो सकते हैं, एशिया सेशन में कौन से पेयर हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं, इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन से वाज़ेह होता है कि हमारे लिए जो आइडियल पेयर होंगे वो यूएसडी के होंगे, जिसमें हम यूएसडी के पेयर्स को देखेंगे। हमारे पास कहता है कि आईसीटी कंसेप्ट यूज्ड इन दिस मॉड्यूल, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस। ठीक है, द न्यूयॉर्क ओपन, द न्यूयॉर्क सेशंस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूयॉर्क सेशंस। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रे कलर में शेडेड एरिया है, ये हमारे पास न्यूयॉर्क का सेशन है और ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास। यहाँ पर हमने फिब लगाया और जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, जो कह रहे हैं ना द न्यूयॉर्क ओपन, जैसे ही ओपन होता है तो एक दफ़ा पावर ऑफ 3 को अगर आप जहन में रखें तो पूरा पावर ऑफ 3 आपके पास यहाँ पे बन रहा है इस एरिया में। ठीक है, एक पावर ऑफ 3 का वर्क कर रहा है मार्केट यहाँ पे। ये यहाँ से ओपन हुआ, यूँ गया लो एंड देन बाय एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सिनेरियो बनाया ना, ये बेहतरीन किस्म का सिनेरियो। तो कुछ इस तरह का हमें सिनेरियो देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क ओपन पे। कहते हैं द मेजर पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ द डे। ठीक है, जो मेजर पेयर्स होते हैं वो हमारे लिए आइडियल हैं, जैसे यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, एयूडी यूएसटी कर लें, गोल्ड कर लें। ये जो पेयर है हमारे पास आइडियल होते हैं। द न्यूयॉर्क ओपन फ्रीक्वेंटली सेटअप एंड ऑप्टिमल, जैसे हमने कहा कि एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमें यहाँ पर मिल सकती है। जैसे ये लंदन का लो, देन ओपन, न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ और उसकी रिट्रेसमेंट में हमें जो है एक एंट्री मिल सकती है। फिर कहते हैं द न्यूयॉर्क ओपन फ्रीक्वेंटली, जिस तरह मैंने भी बताया, ट्रेड एंट्री पैटर्न डैट कैन ऑफर 20 to 30 पिप्स, आपको 20-30 पिप का एक स्काल्प मिल सकता है। द की टाइम टू मॉनिटर आर 7 AM to 9 AM, 7 AM to 9 AM के दरमियान में आपको ये जो सेटअप है ये आपको मिलेगा, आप मॉनिटर करोगे और ये सेटअप आप देखोगे। ये हमारे पास एक आईसीटी का किल जोन है कि न्यूयॉर्क किल जोन हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो 2016 और 17 में हमने पढ़ा था कि हमें वीक का कोई 100-150 पिप चाहिए या 60-70 पिप चाहिए। तो अगर अब हम देखें तो हमने 30 पिप्स न्यूयॉर्क में कर लिए, 30 पिप्स एशिया में कर लिए एंड 30 पिप्स लंदन में कर लिए हैं। तो एक दिन में हमें 90 पिप्स मिल जाते हैं। विद इन अ वन डे वी कैन गेन 90 पिप्स। ठीक है, लेकिन सीन क्या होता है कि हर दिन हमें सेटअप्स नहीं मिलते, हर दिन एक आइडियल नहीं होता, हर दिन हमें ये सेटअप देखने को नहीं मिलते। हमें पूरा अपना बाय स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है और बाज़-औक़ात हमें टेबल पे रखा पैसा छोड़ देना होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि हम एक वीक में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक निकालेंगे, 100 पिप या 150 पिप। अच्छा, अब आ जाती है बात न्यूयॉर्क सेशन की, जिसमें कहता है कि द प्राइस एक्शन ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन सीज अ कंसिस्टेंट राउंड ऑफ इकोनॉमिक न्यूज़ रिलीज। कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेशन है ये हमारे पास बाज़-औक़ात एक ऐसे टाइम बाज़-औक़ात इस जगह पर हमें कुछ फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं या मैक्रो इकोनॉमिकल जो इवेंट्स होते हैं, जो न्यूज़ होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि द न्यूयॉर्क सेशन एक्चुअली एक्सटेंड बियॉन्ड द 9 AM और टू 2 PM इन न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क टाइम। जैसे कि NYPM सेशन हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसमें PM का 14 to 15 वाला जो हमारे पास एक रेंज है, हमारे पास PM सेशन की सिल्वर बुलेट है। तो ये वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बाज़ औक़ात यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिल सकती है, एक मूवमेंट जो इवेंट हमारे पास एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होगा न्यूज़ का वो देखने को मिल सकता है। जैसे अब देखो, जैसे ही ओपन हुआ उस न्यूज़ ने भी यही हेल्प की कि लो लगाया देन बाय।
ठीक है। तो प्रॉपर एक पावर ऑफ 3 आपके पास इस एरिया में बन रहा है, प्रॉपर एक पावर ऑफ 3 आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब सीन क्या है, हमने न्यूयॉर्क के ओपन को देखना है और न्यूयॉर्क के किल जोन जैसे ही हमारे पास ओपन होता है तो हमने देखना है कि भाई इसका पहला मूव किस तरफ जाता है, ये क्या सीन होता है। तो ये चीज़ भी नोट करना ज़रूरी है ताकि आपको उसके पावर ऑफ 3 की समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है द न्यूयॉर्क सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं द न्यूयॉर्क सेशन टिपिकली हैज़ 2 पोटेंशियल सिनेरियोज। हमारे पास 2 सिनेरियोज यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूएशन ऑफ लंदन मूव के हमारे पास या तो कंटिन्यूएशन होगी और अ कंप्लीट रिवर्सल ऑन द दिल्ली डायरेक्शन। अब दोनों के केसेस जो है वो डिफरेंट है, अगर उसको हम डिस्कस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और वो एक लेंथी सिस्टम हो जाएगा। हम सिंपली इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे पास ये जो मूवमेंट हमने देखी तो हमने क्या देखा कि ये लंदन सेशन में मार्केट ने क्या किया, पूरी की पूरी डाउन की मूवमेंट दी है, पूरा मार्केट डाउन आई है, ठीक है। ये कल की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड का चार्ट है। कल अगर आप देखेंगे तो आपको ये मूवमेंट नजर आएगी और यहाँ पर H4 का एक फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया, ये जो रेंज थी इसने क्या किया, इसने रिवर्सल ले ली, एक कंप्लीट रिवर्सल ले लिया और मार्केट अभी भी ये बाय में ही है, ठीक है। ये जो आगे पूरा डे क्लोज हो रहा है ये बाय में ही हो रहा है। तो वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पे या तो कंटिन्यूएशन हो सकती है या मार्केट क्या करेगी, रिवर्सल लेगी। कंटिन्यूएशन का तो आसान सा तरीका है कि हमने क्या बात की, पीछे हमारे पास एक चार्ट मौजूद है जिसमें हम देखें, देखो ये लंदन सेशन की कंटिन्यूएशन है, बाय जा रही थी, लंदन सेशन को मूवमेंट बाय जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट डाउन आई हमने न्यूयॉर्क ओपन पर बाय कर दिया, न्यूयॉर्क ओपन सेशन जैसे ही ओपन हुआ रिट्रेस किया, हमने बाय कर दिया। तो ये कंटिन्यूएशन का तो ईजी सा सीन है जिसको हमने स्टडी किया, ठीक है। अब वो तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। रिवर्सल जो है हमारे पास, जिसको हम देख रहे थे कि ये रिवर्सल जो हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह के आ सकता है कि हमारे पास पूरा डेली बाइस हमारा बना होना चाहिए और हमारा डेली बाइस स्ट्रांग होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपका डेली बाइस बना हुआ हो, इसके बगैर आपकी ट्रेडिंग फेल है। When the daily is in a clear one-sided moment, it is an easiest to look for confirmation of that direction in the London price action. If London agrees with the daily bias, we can anticipate New York to post a continuation setup reversal require more insights. बात वही आ जाती है कि भाई अपना डेली बाइस अपना स्ट्रॉन्ग रखें, आपको इजीली वहाँ से सेटअप मिल जाते हैं। आप देखो, अब मैं अगर एक डेली बाइस मैंने क्रिएट किया, यहाँ से अगर मैं बाई की पोजीशन लूँगा, लाजमी सी बात है कि ये जो रिवर्सल आया किसी पीडी एरे से है, तो मेरे पास वो जो मेजर पीडी एरेज हैं वो मार्क होने चाहिए, वो मेरे चार्ट पर डिज़ाइन होने चाहिए, वो डिज़ाइन होंगे तो ही हम ये सब कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने क्या किया, H4 के फेयर वैल्यू गैप पर टैप हुआ, ठीक है। ये हमारे पास एक बाइस बना हुआ था जिस तरह की अभी ये बात कर रहा है। तो लंदन सेशन से मार्केट डाउन आई, बाइस के मुताबिक H4 के फेयर वैल्यू गैप पर टैप हुआ और न्यूयॉर्क सेशन जो था उसने एक रिवर्सल का रोल प्ले किया यहाँ पर और एक रिवर्सल यहाँ पे उसने क्रिएट किया। सो ये जो है हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन के करैक्टरिस्टिक्स थे और ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करने का तरीका था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम स्टडी करेंगे, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी जो पावर ऑफ 3 को इसमें हम डाल कर देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी लेक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करें, जो आपको पढ़ाया जाए उसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी किया करें, प्रैक्टिस के बगैर देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।